अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है। किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत ही ताकतवर इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे, या बहुत एनर्जी आप में आ जाएगी इंश्योरेंस एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम करने की। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं मिस्टर कल्याण दास अरोड़ा जी से, जो कि उत्तराखंड से है और एक कॉरपोरेट क्लब मेंबर है। और बहुत ही छोटे लेवल से उन्होंने इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम शुरू किया, लेकिन आज वो एक बहुत कामयाब इंश्योरेंस एजेंट है। चलिए मिलते हैं मिस्टर कल्याण दास जी से और उनकी लाइफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और उससे मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं। कल्याण दास जी, मैं आपका बीआईटीवी के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल्याण दास जी, नमस्कार। नमस्कार कल्याण दास जी। नमस्कार सर। कल्याण दास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने से पहले या आपकी जिंदगी का सबसे पहला काम क्या था? आपने किस काम से अपनी जिंदगी की शुरुआत की या काम करना शुरू किया, और फिर क्या करते 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 आप जो है इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस में आए, इंश्योरेंस के बिजनेस में आए? कल्याण दास जी। सर मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरी एक परचून की दुकान थी, और परचून की दुकान के साथ में मैं साइकिल में पिंचे लगाने का काम, पकौड़े बेचने का काम और कुल्फी बेचने का काम किया करता था। कल्याण दास जी, जी। परचून परचून यानी क्या होता है? किराना सामान, अच्छा, ग्रोसरी। किराने की दुकान थी। आप साइकिल में पंचर लगाते थे, कुल्फी बेचते थे और जी पकौड़े सर, जी बेचते बिल्कुल सर, बिल्कुल। थे। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही नो आपका जो आपके शुरुआती दिन जो है वो बहुत मतलब मिट्टी के अंदर से आपने जो है अपनी शुरुआत की है। ओके। जी सर। फिर क्या करते करते कैसे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, कल्याण दास जी? सर मेरे मित्र जो थे वो कुछ काम करते थे एलआईसी में। उन लोगों ने मेरे को थोड़ा प्रेरित किया कि आप एलआईसी का काम करो। तो मैंने उस टाइम मना कर दिया कि मेरे बस का काम नहीं, कि मेरे को तो बात करने में नहीं आता था कि मैं किसी से बात क्या करूं। हम्म। लेकिन धीरे धीरे मोटिवेट होते हुए उन्होंने कहा चलो अगर आप काम नहीं करते तो हमें बीमे दिलवा दो। अब उनको बीमे दिलवाए तो थोड़ा मेरे को लालच आया। लालच आया तो फिर मैंने कहा कि कुछ बढ़िया काम है जो जो लोग कर रहे हैं, मैं भी अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ काम किया जाए। ये कितने साल पहले की बात है कल्याण दास जी? ये सर 26 मार्च 98 की। 1998 में आप जो 1998 है में। पंचर बनाया करते थे, पकौड़े जी बनाया करते थे, कुल्फी बेचा करते थे। जी जी। तब की बात है, 1998 की बात। जी सर। तो आपके दोस्तों के थ्रू आपको थोड़ा आइडिया मिला इंश्योरेंस एडवाइजरी का, और जी। फिर आप आ गए इंश्योरेंस के बिजनेस में। फिर इंश्योरेंस में आ गए। ओके। लेकिन फिर नॉलेज नहीं थी कि काम करना कैसे है, किसको बीमा बेचना है, क्या बेचना है। तो एक ठोकरे खा 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 के आदमी को जो मतलब थोड़ा सा मेरे को लाइन मिली वो 2001 में आके मिली। 2001 में क्या हुआ कि जीवन श्री बंद हुई थी 2002 में। तो एक जीवन श्री बेची मैंने 1 लाख प्रीमियम की। अच्छा। अब 1 लाख प्रीमियम आने का मतलब था कि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ब्रांच में हल्ला हो गया, भाई कल्याण दास 1 लाख प्रीमियम लेके आया। अच्छा। वो जो विकास अधिकारी थे, आरसी लाल साहब थे, बड़ी पॉलिसियां वही करते थे। हम्म। वो कह रहे हैं कि मेरे को बंदा दिखाओ 1 लाख प्रीमियम लाया कौन। हम्म। बस उस 1 लाख ने मेरे को ऐसी मतलब चस्का लगाया कि मतलब मैंने मुड़ के नहीं देखा। तो कल्याण दास जी ने 1998 से काम करना शुरू किया, लेकिन हकीकत में कल्याण आपका 2002 में हुआ। जी जी जी। तो कल्याण दास जी, अभी इतने साल हो गए हैं, कितने साल हो गए कल्याण दास जी? 22 पच्चीस 24 साल साल हो हो गए गए, सर, 25 25। 25 साल हो गए हैं। और अगर मैं आज पूछूं आपसे कल्याण दास जी कि आज आपका नो स्टेटस कैसा है, आपका ऑफिस है क्या, आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, वो कुछ बताइए कि एक साइकिल पंचर वाला आज किस लेवल में पहुंच गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर मेरे ऑफिस है दो। एक रुद्रपुर में है जिसका साइज है 15 बाई 30, और जो मेरा ऑफिस गदरपुर में है वो है 22 बाई 70। तो अच्छा। जो मेरा गदरपुर वाला ऑफिस है वो करीब उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो करीबन 24-25 साल में आपने गदर मचाई दी आके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर बहुत। मैं सिंगल कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूं उत्तराखंड में, सिंगल। सिंगल कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं आपके आपके पूरे राज्य में आप?
बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, वाकई में आपने गदर मचाई है। और गदरपुर में आपका ऑफिस है, बराबर? जी सर, गदरपुर। सुपर, बहुत बढ़िया। कल्याण दास जी, आपकी स्टोरी बहुत जबरदस्त है, बहुत ही मोटिवेशनल आपकी जर्नी रही है। कहाँ एक व्यक्ति जो पंचर ठीक किया करता था, पकौड़े बेचा करता था, आज वो गदरपुर में जो है उनका एक इतना बड़ा ऑफिस है, 2 करोड़ का ऑफिस आपने बनाया है। वेरी मोटिवेशनल स्टोरी कल्याण दास जी। कल्याण दास जी, नेशनल मेगा माइंड शो होने जा रहा है अप्रैल महीने में, जी सर। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है, और आप हम्म, भी नेशनल मेगा माइंड शो में आ रहे हैं। जी जी। और पिछले साल भी आपने रजिस्टर किया था, ये साल जी। भी आप आ रहे हैं नेशनल मेगा माइंड शो में। इंटरनेशनल हम्म, लेवल का प्रोग्राम है, 2 इंटरनेशनल स्पीकर इसमें आ रहे हैं, 6 भारत हम्म, के टॉप स्पीकर इसमें आने वाले हैं। सो कल्याण दास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है नेशनल मेगा माइंड शो का, और आपकी समझ जो है वो लर्निंग के बारे में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने इतनी तरक्की की है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कल्याण दास जी, कि एक इंश्योरेंस एजेंट ने नेशनल मेगा माइंड शो में अपनी किस कमी को दूर करने के लिए आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सो कल्याण दास जी? सर मैं कहता हूँ कि जो अधूरा ज्ञान होता है ना सर, वो खतरनाक होता है सर। करेक्ट। कैसे सर? अभिमन्यु था ना सर, अभिमन्यु, उसको चक्रव्यूह में घुसने का तो पता था, लेकिन निकलने का पता नहीं था। हम्म। तो मेरा मानना है कि हमें अगर पूरा ज्ञान सीखना है ना, तो ऑनलाइन की अपेक्षा जो फिजिकली है वो जरूरी है। जब हम अपने गुरु के सामने बैठे होते हैं ना, तो अपनी मन की बात हम सामने रख सकते हैं और उसका निराकरण भी हो जाता है। हम्म। तो ये चीज जो है, फिजिकली और ऑनलाइन में बहुत फर्क है सर। हम्म। ऑनलाइन ट्रेनिंग तो अब हमारी मजबूरी है ना, जब से कोरोना आया तभी से ऑनलाइन हुआ, उससे पहले तो ऑनलाइन नहीं था ना। ठीक करेक्ट। है, कुछ चीजें ऑनलाइन ठीक है, लेकिन जो पूरा ज्ञान लेना है आपको, तो फिजिकली जाना पड़ता है। एक और प्रश्न मेरे मन में आता है कल्याण दास जी, नेशनल मेगा माइंड शो से रिलेटेड ये प्रश्न है। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में 3 दिन का ये इवेंट होने वाला है, और ऑल ओवर इंडिया से कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ने इसका टिकट ऑलरेडी बुक कर लिया है। ऑल ओवर इंडिया जी से लोग यहाँ पर आने चाहिए, उनके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। लेकिन आजकल का जो माहौल बना है कल्याण दास जी, आजकल यूट्यूब पर चीजें जो है, नॉलेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। सो जी। जी और घर बैठे, बिस्तर पे बैठे बैठे मैं सारा नॉलेज ले सकता हूँ, कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में एक इंश्योरेंस एडवाइजर को नेशनल मेगा माइंड शो हैदराबाद में 3 दिन के लिए आना है। सो 3 दिन का समय देना है, और इन्वेस्टमेंट करीबन 32,000 रुपए की इसकी टिकट है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति को जो है वो इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नेशनल मेगा माइंड शो में नॉलेज पाने के लिए, जबकि घर पे बैठे भी नॉलेज तो मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों के यूट्यूब वीडियोस तो अवेलेबल है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, मैं अपने सभी मित्रों से कहता हूं कि लर्निंग प्रोसेस इज लाइफ टाइम। सीखने की जिज्ञासा जिस दिन आपके मन में खत्म हो जाएगी ना सर, आपकी जो प्रोग्रेस है बंद हो जाएगी सर। और मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं तो ट्रेनिंगों के माध्यम से पहुंचा हूं सर। मैं अपने क्षेत्र से अकेला दिल्ली जाता रहा हूं ट्रेनिंग्स में। बीच में पंजाब सिंह जी की मीटिंग्स होती थी, मैं अकेला जाता था। के रमेशन जी के साथ मैं गया, गोवा में अकेला गया। वहां उस भले टाइम में मैंने 30,000 रुपये खर्च किए थे सर। तो मेरी इच्छा रहती हमेशा कुछ नया सीखने की। अगर आपको कुछ नया पाना है तो नई जगह जाना ही पड़ेगा। नई साथी मिलेंगे, नए अनुभव मिलेंगे, तो उससे बहुत मोटिवेट होता है। आपकी जो सेल क्लोज होती है ना, आपकी सेल हर बार किसी नई बात से क्लोज होती है। आपको नहीं पता चलता कि कस्टमर को आपका क्या अच्छा लगा। आपका बात करने का तरीका अच्छा लगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, आपका बिहेवियर अच्छा लगा, या आपका क्या अच्छा लगा, आपको खुद को नहीं पता लगेगा। तो ये चीजें जो है ना, आप जब तक जाएंगे नहीं कहीं तो सीख नहीं पाएंगे। आप घर से निकलेंगे तभी कुछ पा पाएंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कल्याण दास जी। नेशनल मेगा माइंड शो में हमारा थीम है कि कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को 10 गुना कर सकता है। ये जी तीनों दिन जो है जितने भी स्पीकर हैं वो इसी थीम पर फोकस करेंगे। फिर चाहे हमारा मेडिटेशन के राउंड क्यों हो, वहां पर भी हम मेडिटेशन के द्वारा बिजनेस को 10 गुना कैसे कर सकते हैं, या हर स्पीकर जो अलग अलग स्पीकर हैं वो सब इसी चीज पर फोकस करने वाले हैं अलग अलग तरीके से, कि कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को 10 गुना कर सकता है। कल्याण दास जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उत्तराखंड के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपने कहा कि उत्तराखंड में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप की है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के द्वारा आप जो है
ये मैसेज देवें, एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अपील करें कि क्यों उसे नेशनल मेगा माइंड शो में आना चाहिए या फिर वो नेशनल मेगा माइंड शो में आए, इसकी अपील इस वीडियो में आप करें कल्याण दास जी। मैं सबसे अपील करूंगा सर, एक चीज और साथ में ये जोड़ूंगा ना सर, जो वक्त है, लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ चेंज हो रही है, सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो उस इन्वायरमेंट में हम ग्रामीण क्षेत्र में रह के आगे नहीं बढ़ सकते। करेक्ट। अगर अगर हमें कुछ सीखना है ना, तो इस टाइप के जो आप लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उन प्रोग्राम्स को अटेंड करना सबके लिए जरूरी है। करेक्ट। अगर एक लिमिट से, एक दायरे से बाहर जाके हम सीखेंगे ना, तभी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस के बारे में हमको पता नहीं है। हम एक छोटे सिटीज में हैं, भले बड़े सिटीज में भी हो, लेकिन क्या होता है ना, घर में बैठ के कुछ नहीं सीख पाता आदमी। हम जब करेक्ट। हमारे बच्चे हैं, बच्चों को हम अपने लोकल इंडिया में पढ़ा सकते हैं, फिर हम बाहर क्यों भेजते हैं उनको? हम्म। भाई अगर हम इसको बहुत हार्वर्ड बढ़िया। यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, हम्म। इसीलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। बहुत बड़ी बात बोली कल्याण दास जी आपने, बहुत बड़ी बात ये बोली। चीज ये चीज हम पे भी लागू होनी चाहिए। अगर हमें कुछ बनना है तो कुछ हम्म। सीखना पड़ेगा। हम्म। तो कल्याण दास जी, अभी सीधा मैसेज अभी जो है आपको जितने लोग सुन रहे हैं उनको मैसेज दे दीजिए, आप सीधा मैसेज दीजिए, बात कर रही है आप, जो ऑडियंस है मैं उनसे अपने बात करें, उनको मैसेज। सभी मित्रों से क्या से एक निवेदन करूंगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आप कुछ खोएंगे नहीं ना, कुछ पाएंगे नहीं, कभी भी नहीं पाएंगे। और उसके लिए हमें साहस करना पड़ता है। बिना साहस के कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हमें बड़ी पॉलिसी करनी है, तभी उसके लिए बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और बड़ी पॉलिसी करनी है, तो हमें इस टाइप के जो है शोज को अटेंड करना पड़ेगा कि हमें वहां से क्या सीख के आना है। आप कहीं भी जाओगे ना, खाली हाथ कभी नहीं आओगे, कुछ ना कुछ लेके आओगे आप। और मेरा मानना है कि आपके जो तर्कस है, तर्कस समझते हैं आप, जहां तीर रखे जाते हैं, हम्म। आपके तर्कस में ऑल टाइप के तीर होने चाहिए। आपका तीर कौन सा तीर कहाँ लगाना है, किस टाइप का लगाना है, प्यार का, निशाने का, किस तरह से, सारे साम दाम आपको आने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं कल्याण दास जी बोलना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि नो डाउट नेशनल मेगा माइंड शो जो 3 दिन का प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम है, जो कि हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में होने वाला है, इसकी इसकी इसका इन्वेस्टमेंट 32,000 रुपये है। लेकिन और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक हिम्मत की जरूरत है। एट द सेम टाइम मैं आपको एक बहुत बड़ा हौसला देता हूं कि 32,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट के साथ में हम आपको 20,000 रुपये का प्रोस्पेक्टिंग टूल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और 20,000 रुपये का यूट्यूब मास्टर कोर्स, 2 महीने का यूट्यूब मास्टर कोर्स 2 प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यानी कि 32,000 रुपये की अगर कोई टिकट लेता है तो 40,000 रुपये का प्रोस्पेक्टिंग और एडवर्टाइजमेंट टूल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं उस इंश्योरेंस एडवाइजर को। और ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40 लोगों ने कल्याण दास जी बुक कर लिया है, और हमें सिर्फ 110 लोग और चाहिए, यानी कि 150 लोगों के साथ ही हम ये फिजिकली प्रोग्राम करने वाले हैं। सो कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए आप जल्द से जल्द नेशनल मेगा माइंड शो के लिए इंक्वायरी तो करें। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण दास जी, आपने अपना समय दिया और अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।